जय श्री कृष्ण दोस्तों। भीमसेन के द्वारा कौरवों के राजा दुर्योधन की पराजय होने के बाद कौरव सेना में केवल 3 योद्धा बचे थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। और दुर्योधन के परास्त हो जाने के बाद दुर्योधन ने मरते मरते अश्वत्थामा को अपना नया सेनापति बना दिया था। दुर्योधन ने मरते मरते भी युद्ध का मोह नहीं छोड़ा था, वो अब भी पांडवों को हराना चाह रहा था। इधर सेनापति बनने के बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को साथ लेकर एक घने वन में आ गया। उन्हें दुर्योधन के लिए बहुत शौक था और पांडवों के प्रति बड़ा क्रोध। अब वे तीनों यही सोच रहे थे कि हम तीनों ऐसा क्या करें जिससे हम पांडवों को परास्त कर सके। बहुत सोचने के बाद भी उन्हें पांडवों को परास्त करने का कोई उपाय नजर नहीं आया और ये सोचते सोचते कृपाचार्य और कृतवर्मा को तो नींद आ गई। किंतु अश्वत्थामा उस वक्त क्रोध और शोक में भरा हुआ था, इसलिए उसे नींद नहीं आई। और जब अश्वत्थामा ने लेटे लेटे वन में चारों तरफ देखा तो उसे एक वट वृक्ष पर बहुत सारे कौवे दिखाई दिए। उसने देखा कि हजारों कौवे वट वृक्ष पर बड़े आनंद से अलग अलग घोंसलों में सोए हुए थे और इसी समय एक उल्लू उस ओर आता दिखाई दिया। अब अश्वत्थामा ने देखा कि उस उल्लू ने आते ही वटवृक्ष की शाखा पर कूदकर कौवों को मारना शुरू कर दिया। उसने अपने तीखे पंजों से कौवों को चीरना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने सारे वृक्ष को कौवों से सूना कर दिया। कौवे सब सोए हुए थे, वे कुछ समझ पाते इसके पहले ही उल्लू ने उन पर झपट्टा मारकर संपूर्ण कौवों को मारकर नष्ट कर दिया। उसने अपने पंजों से किन्हीं कौवों के पंख नोच डाले, किन्हीं के सिर काट लिए और किसी किसी के पेड़ तोड़ डाले। उल्लू का यह कपटपूर्ण व्यवहार अश्वत्थामा ने तब देखा जब वह पांडवों को समाप्त करने की योजना बना रहा था और उसे कोई विचार नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उल्लू के इस कृत्य को देखने के बाद अश्वत्थामा ने भी वैसा ही कर्म करने का संकल्प कर लिया। अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडव बड़े बलवान हैं और हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा जिससे हम सीधे पांडवों का मुकाबला कर सके। इस समय केवल अपनी शक्ति से तो मैं पांडवों को नहीं मार सकता और राजा दुर्योधन के सामने मैंने पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। अब अगर मैं न्यायपूर्वक पांडवों का सामना करूंगा तो मेरी भी दुर्गति ही होगी, इसलिए मुझे भी इस उल्लू की तरह ही पांडवों को कपट से मारना होगा। उसने मन ही मन अपने आप से कहा कि युद्ध के अनुभवी लोगों का कहना है कि जो सेना आधी रात के समय नींद में बेहोश हो, जिसका नायक नष्ट हो चुका हो और जिसके योद्धा छिन्न भिन्न हो गए हो, उस पर भी शत्रु को प्रहार करना ही चाहिए। और ऐसा सोचकर ही अश्वत्थामा ने पांडव और पांचाल वीरों को रात्रि के समय सोते सोते ही नष्ट करने की योजना बनाई थी और आगे चलकर कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों और पांचाल के पुत्र को सोते सोते ही मार डाला था।